क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत है? ये जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत बताऊंगी जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं। और अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिला है तो वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करना तो हम सभी को अच्छा लगता है, पर मन में एक शंका भी रहती है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सही है क्या, लड्डू गोपाल इससे खुश है। बट कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है या नहीं। और ये संकेत लड्डू गोपाल के घर आने के 1 साल के अंदर हम सभी को मिलते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। और ये संकेत उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाव के द्वारा ज़्यादा करते हैं, जिससे कि वो सेवा करते करते ये भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो पहला संकेत है कि घर में दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर इत्यादि की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, मक्खन का भोग लगाना बहुत पसंद है। तो जब भी वो अपनी सेवा किसी को देते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, ताकि उनकी सेवा किसी को बोझ ना लगे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो उनकी सेवा कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आपके घर में भी इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है तो आप श्योर हो जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है। दूसरा संकेत है, जब भी आप उनको नहलाते समय 2 या 3 ड्रेस रखें कि इनमें से कोई ड्रेस पहना दी जाएगी, लेकिन जब पहनाने की बारी आए तो आपको वह ड्रेस लड्डू गोपाल को आती ही नहीं है, टाइट पड़ जाती है और आपको मजबूर होकर फटाफट से कोई दूसरी ड्रेस निकाल कर पहनानी पड़ती है। तो आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वो अपने पसंद नापसंद की हिसाब से सेवा ले रहे हैं। और आपको सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होगी जब बाद में वही ड्रेस लड्डू गोपाल को किसी दिन आ जाएगी। तीसरा संकेत है कि अगर आपके मन में अचानक से बैठे बैठे कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आए, आपको लगे कि चलो आज ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं, तो आप समझ जाना कि लड्डू गोपाल स्वयं वह चीज़ खाना चाह रहे हैं। तभी तो आपके मन में भाव आया, क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं कुछ नहीं कहते, बस हमारे मन में भाव आता है, हमारे मन के भाव चेंज हो जाते हैं, उसी से हमको उनके पसंद नापसंद का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। अगर आपके मन के भाव भी कभी इस तरह से चेंज हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है। चौथा संकेत है कि आप कहीं बाहर जाने से पहले जब लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं, तब अगर आप देखें कि उनकी बांसुरी कहीं पड़ी है, मुकुट कहीं पड़ा है, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल भी जागृत है और वो आपके साथ जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर साथ ले जाना पॉसिबल ना हो तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे कि उनका मन बहल जाएगा। और बाहर से वापस आते समय उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से लेकर आइए। पांचवा संकेत है कि जब आप उन्हें स्नान कराने बैठे उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी आपको बार बार उठना पड़े, आप बार बार कोई चीज़ भूल जाए, तो आप श्योर हो जाए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वो बस आपको थोड़ा परेशान कर कर खुश हो रहे हैं। लड्डू गोपाल की ऐसी लीला जिसके भी साथ हो वो धन्य है, क्योंकि गोपियों के साथ भी भगवान कृष्ण ऐसे ही लीला करते थे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। छठा संकेत ऐसा है जो हर किसी को नहीं मिलता, इसे बस वही महसूस करते हैं जो लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने की चाहत रखता हो, अपने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। बड़े भाव से बस ये कहना है कि आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि पगड़ी है, स्वेटर है, ड्रेस है, झूला है या कुछ भी सजावट की चीज़ है, और बाद में आप घर के काम में वो भूल जाते हो, तो आपको बार बार लड्डू गोपाल इस बात की ध्यान दिलाते हैं कि कहाँ है मेरी पगड़ी जो तुम बना रही थी, कहाँ है मेरी स्वेटर जो तुम बनाने वाली थी, मेरी ड्रेस कहाँ है। जब भी ठाकुर जी की तरफ देखोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी हमसे बोल रहे हैं कि मुझे मेरी ड्रेस लाकर पहनाओ। तो आप समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है। दोस्तों, 7वां संकेत ऐसा है जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएंगे कि लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो चुके हैं। यह संकेत थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपकी कोई चीज़ घर में कहीं खो गई है या फिर आप खुद ही उसे रखकर कहीं भूल जाए, और जब उसे आप ढूंढते 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 परेशान हो जाते हैं,
सारे प्रयास करके हार जाते हैं, तब अगर आप लड्डू गोपाल के पास जाकर उनसे कहते हैं अपनी परेशानियां, उसके बाद आपको वो चीज़ ऐसे रखी मिल जाएगी जैसे कि वो चीज़ किसी ने वहाँ लाकर रख दी है। तब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी तो मैंने यहाँ ढूंढा था, तब तो वो चीज़ यहाँ नहीं थी। या फिर आपको अचानक से याद आ जाएगा कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन ये आपको तभी फील होगा जब आप अपने सारे प्रयास करके हार जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म की प्रधानता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो मेरे हाथ में है। इसलिए जब हम अपना 100% लगा चुके होते हैं, तब उसकी आगे की दौड़ भगवान कृष्ण संभालते हैं। अगर आपको ऐसा कोई संकेत मिला है या इससे भी अलग कोई संकेत मिला है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई संकेत नहीं मिला है तो आप अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी सी सेवा बढ़ाइए, थोड़ा सा भाव से सेवा कीजिए, तो आपको ज़रूर से ऐसा एहसास होना लगेगा कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वो आपसे सेवा ले रहे हैं। राधे राधे।